पीछे पीछे पूंछ बना कहां से आ गया? बाजी एक्चुअली क्या है ना कि चीयर लीडर्स जो थी हाँ। ये सनी बाजी को चीयर कर रही थी, तो मैं इनको चीयर करने आ गया। पर सनी भाई, मैंने आपको कभी चीयर गर्ल्स के साथ कभी देखा नहीं। तो हमारे टाइम में थोड़ी हुआ करते थे ऐसे। इसीलिए तो इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, थोड़ा एंजॉय तो करें। बेटा, इनके टाइम पे जब ये बैटिंग करते थे ना, ये पांच दिन बैटिंग करते थे। अबे नाच नाच के मर जाती, इनको ग्लूकोज कौन लगाता? थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज गावस्कर साहब के लिए तालियां तो बजती रहेंगी, एक बार सिद्धू बाजी के लिए तालियां, क्योंकि जिन्होंने आज हमें सनी बाजी से मिलने का मौका दिलाया। थैंक यू सो मच सिद्धू बाजी। आप प्लीज अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। मेरे गुरु आगे हो गए शुरू। तो आज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम क्रिकेट की दुनिया के सबसे बहादुर बल्लेबाज जो हैं उनसे आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सब जानते बाजी उस जमाने में कितने फास्ट बॉलर हुआ करते थे, मैल्कम मार्शल और गार्नर जैसे। उस जमाने में भी ये हेलमेट उतार के सिर्फ टोपी पहन के चले जाता। कम ऑन सनी बाजी, आपको डर नहीं लगता था कि सामने इतने खतरनाक फास्ट बॉलर आते हैं? तो मतलब उसके पीछे क्या राज था आपका? डर तो लग रहा था। अच्छा, पर हेलमेट इसलिए नहीं पहना क्योंकि अंदर कुछ है नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सर पे लगेगा तो बॉल बाउंड्री चली जाएगी। जिस वक्त सनी बाजी क्रिकेट खेलते थे उस समय किसी भी इंडियन बैट्समैन के मेरे ख्याल से 8 से या 10 शतक से ज्यादा किसी के नहीं थे रिकॉर्ड। इन्होंने उस समय सर डॉन ब्रैडमैन का 29 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसके लिए जोरदार तालियां सर। सर, जब आपने अपनी 34 सेंचुरीज पूरी कर ली, 10,000 रन पूरे कर लिए, तो ये सब करते हुए कभी आपने मतलब ऐसे सोचा था कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका? मैंने तो ये नहीं होता सोचा है था। ना, अगर वो रन नहीं बनते, 34 सेंचुरीज नहीं होती, 10,000 रन नहीं होते, तो क्या मैं यहाँ पे होता? अरे यार, सर आज बड़ी खुशी का दिन है और सिद्धू पाजी तो आज खुशी से चमक रहे हैं। लाटू अदरवाइज ये सर कभी किसी मेल स्टार को देख के चमके नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ हीरोइन को देख के चमक आती है इनके चेहरे पे। लेकिन आज आपके बड़े भाई आए हैं तो सिद्धू पाजी आपकी आज कुछ कहना नहीं चाहेंगे आप? अरे यार, मैं तू देखता चल, आज वही कहेंगे, मैं तो चुप करके सुनूंगा। आज मेरा सुनने का दिन है। सो आज हमारे दर्शकों को बहुत सारे किस्से जो स्टेडियम के बाहर होते हैं, अंदर ग्रीन रूम में होते हैं, किस्से बहुत सारे सुनने को मिलेंगे। और आज इनके भी किस्से सुनेंगे। पिछले 70 एपिसोड से चुपचाप अपना एंजॉय कर रहे हैं, आज पाजी आपकी पोलें खुलने वाली तरह। तो खैर, हम गावस्कर साहब से ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां मिस्टर सुनील गावस्कर के लिए। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जब सनी सर पैदा हुए तो इनके पैदा होते ही इनकी जीवन में एक बड़ा ही फिल्मी ट्विस्ट आ गया था। जैसे अक्सर हम लोग फिल्मों में देखते हैं, बच्चे बदल जाते हैं अस्पतालों में। सो कुछ ऐसा ही सनी सर के साथ भी हुआ था, लेकिन हमने कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, लेकिन आज आपके मुंह से सुना चाहते हैं। सर, ये किस्सा था क्या बेसिकली? देखिए, जब मैं कुछ 2 दिन का था, अच्छा, और हम शायद और जनरल वार्ड में थे, स्पेशल वार्ड में नहीं थे। ओके। तो जब शावर के बाद में या स्नान के बाद में जब बच्चों को वापस ले आए तो वहाँ पे जो क्रिब था, तो क्रिब में मेरे मदर के क्रिब में जो बच्चा था, तो पहले दिन जब मैं पैदा हुआ तो हमारे एक जो अंकल थे वो आए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक होल है कान के यहाँ। तो 2 दिन बाद बात के बाद में जब ये हुआ तो उस वक्त उन्होंने देखा कि जो बच्चा मेरी माँ के पास था उसके कान में वो छेद नहीं था, वो होल नहीं था। ओके। तो उन्होंने बता दिया कि ये हमारा बच्चा नहीं है। तो फिर वो सारे वार्ड की उन्होंने चक्कर लगा दी, फिर सब जगह जाके देख लिया। तो एक जो फिशर वुमन थी, अच्छा, तो उसके नज़दीक जो था वहाँ पे मैं था, तो उन्होंने लेके मुझे वापस मेरी माँ के पास रखा। पर क्या बात है कि जो वहाँ का जो इन्फ्लुएंस, आप शायद मैं उधर फिशर वुमन के वो क्रिब में शायद आधे घंटे के लिए था, 1 घंटे के लिए था, पर उसका जो एक इन्फ्लुएंस जो मेरे क्रिकेट पर हुआ है, मैं बताऊं कपिल, इतना इन्फ्लुएंस हुआ है, वो कैसे? बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि फिशर वुमन थी ना, तो उसके बाद में मैं कितनी बार फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट हो गया हूँ। So actually
वो औरत भी काफी चालाक रही होगी, उसको पता होगा कि बाकी अस्पतालों में तो बच्चे हो रहे हैं, यहाँ तो सीधा सुनील गावस्कर हुए हैं। पाजी, आज हमारे साथ हमारे भारतीय क्रिकेट के एक महान ओपनर मौजूद हैं। तो कहते हैं कि एक ओपनर जो है जब वो मैदान में जाता है तो वो अकेला नहीं जाता है, साथ में एक दूसरा ओपनर भी जाता है। सो अगर सनी सर मास्टर हैं तो अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं वो ब्लास्टर हैं। सो जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए हमारे ताबड़तोड़ बल्लेबाज मिस्टर वीरेंद्र सहवाग का। अबे कपिल, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे लिए क्यों? सर आपके लिए स्पेशल ट्रीट एक्चुअली क्या, सन्नी पाजी की एंट्री हमने कराई चेयर लीडर्स के साथ, क्योंकि जब वो खेलते थे तब होती नहीं थी। तो आपने ये बहन जी टाइप टीका लगाने वाली देखी नहीं होगी, तो मैंने कहा आपका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट कर दिया। तो पाजी बनता है नहीं? बट पाजी इनको एक बात तो बताओ कि मैं इतना नया भी नहीं हूँ कि ये स्वागत मेरा किया जाए। पक्षपात है ये। नहीं पर हाँ, इनके टाइम पे भी मतलब चेयर लीडर्स देखी, उन्होंने सब कुछ देखा होगा, पर क्या है ना कि इनका ध्यान पाजी रहता कहाँ, इधर उधर तो देखते नहीं, इनका ध्यान तो सामने वाले पे रहता, सीधा आ गया ठोको। अब देख लो वीरू पाजी साथ में खड़े तो फूल भी बॉल की स्पीड से जा रहे हैं। ये लो भाई, थोड़ा मंदिर जाके पूजा पाठ किया करो थोड़ा। एक बार जोरदार तालियां वीरू पाजी के लिए। वीरू पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वीरू पाजी का जो स्टाइल है क्रिकेट में वो वैसा है बिल्कुल जैसा फिल्मों में सनी देओल साहब का है। हाँ। मतलब ये जब मैदान पे उतरे तो सामने वाली टीम यही सोचती कि इस जट का दिमाग अगर फिर गया तो ये सबको ले डूबेगा ये। तो थोड़ा इनका ऑरा ऐसा है। वीरू पाजी इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो 300 रन 2 बार ठोक चुके हैं। हाँ। और सचिन तेंदुलकर साहब ने एक बार कहा था कि ये बड़े दिलेर बैट्समैन है, ये वो बैट्समैन है जो 294 रन पे खेल रहे हैं और लास्ट में एक छक्का मार के 300 रन पूरे करते। क्या बात है। लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक हो जाए, लेकिन जंगल का राजा शेर ही होता है, क्योंकि शेर में जुर्रत होती है, बंदे में जुर्रत है। ठोको। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि ये बड़े साफ दिल वाले, कभी भेदभाव नहीं करते, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे 2020 हो, इनको कोई लेना देना नहीं। ये अपनी उसी स्पीड से खेलते हैं। अच्छा वीरू भाई, इस बात में कितने से चाहिए? आपको कोई बताता नहीं मैच शुरू होने से पहले कि 2020 है कि वनडे है कि? ये पहले के जमाने में होता था कि क्योंकि एक ही ड्रेस मिलती थी, लाल बॉल से ही खेलते थे, चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो। लेकिन बट आज कपड़े बदल गए हैं, बॉल बदल गई है, तो पता चल जाता है कि 2020 है, वनडे क्रिकेट है मतलब या टेस्ट मैच है। मतलब पिच पे जाने से पहले आपको आइडिया हो जाता, लेकिन आपने नहीं मानना। अच्छा वीरू पाजी, सबसे पहले ये बताइए आप क्रिकेट में आए कैसे? मतलब जब शुरुआत हुई, आप 15 साल की उम्र से मेरे ख्याल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब आपकी नजर किसकी नजर आप पे पहले पड़ी कि ये बंदा बैट्समैन निकलेगा ये धुरंधर? आई थिंक जब मैं छोटा था तब टीवी में सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखता था। ओके। और टीवी के बाहर मैं कॉपी करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह शॉट मार सकूं। तो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 92 वर्ल्ड कप से। ओके। जो पहला वर्ल्ड कप मैं टीवी पर देख रहा था, सुबह उठ के 3 बजे उठता था और 4 बजे से मैच शुरू होता था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो उनको देख के मैं बाहर कॉपी करता था टीवी के, और कोशिश ये थी कि उनके जैसा खेलता रहूं। तो इसलिए मेरे जो पहली कुछ इंटरनेशनल इनिंग्स है बहुत कुछ सिमिलर था उनके जैसा, सचिन तेंदुलकर जैसा, कि वैसा ही स्टांस रखना है, हेलमेट भी उन्हीं के जैसा पहनना है, पैड भी उन्हीं के जैसे पहनने हैं, ओके। ताकि मैं दूसरा तेंदुलकर लगूं। बट धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं दूसरा तेंदुलकर नहीं बन सकता, तो बेटर है कि मैं वीरेंद्र सहवाग ही रहूं। क्योंकि क्रिकेट में जो उन्होंने हासिल किया है शायद ही कोई और खिलाड़ी हासिल कर सके। तो मैं एक बार श्रीलंका में था जब मैंने अपना पहला वनडे 100 बनाया, तब मुझसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप में और तेंदुलकर में क्या सिमिलरिटीज़ है या क्या है ऐसा जो आप बताना चाहो दर्शकों को। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि हम सब मिलते जुलते, हाइट एक जैसी, दिखते एक जैसे, लेकिन सिर्फ जो कमी है ना वो बैंक बैलेंस की है। तो जो उनका बैंक बैलेंस है और जो मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा भी शुरुआती तो मेरा बहुत छोटा था बैंक बैलेंस, उनका उस समय बहुत बड़ा था। वीरू पाजी ने बड़ी सही बात कही है कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर कोई नहीं बन सकता, वैसे ही सुनील गावस्कर कोई नहीं बन सकता, वैसे वीरेंद्र सहवाग भी कोई नहीं बन सकता। जोरदार तालियां सबके लिए। तो पाजी आइए, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां एक बार। जब वीरू पाजी मैदान पे खेलने के लिए उतरते हैं,
दोनों टीम जो होती हैं, अपनी टीम और विरोधी टीम, दोनों टेंशन में रहते हैं। विरोधी टीम को ये होता है कि ये टिक ना जाए, अपनी टीम को ये होता है आउट ना हो जाए। तो इनकी बड़ी अहमियत है टीम में। तो इतने दो महान खिलाड़ी हमारे पास हैं